इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज जो अपडेट्स आई हुई है वो बहुत बड़ी अपडेट्स है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सऊदी अरब में भी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान चालू होने वाला है। यानी मतलब अभी चालू नहीं है, हो सकता है कि मतलब ये 3 दिन के हफ्ते में छुट्टी का प्रावधान चालू हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुबई में अभी हो गया है। दुबई में जुमा को 12 बजे तक काम है, उसके बाद शनिचर और इतवार छुट्टी है। ओमान की भी हुकूमत जो है वो भी इस पे विचार कर रही है, तो सऊदी की हुकूमत भी विचार कर रही है। क्योंकि एक शख्स ने गृह मंत्रालय में ट्विटर हैंडल पे सवाल किया था कि मतलब क्या ये प्रावधान हो सकता है कि हफ्ते में मतलब ये 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था, हाँ ये प्रावधान अभी विचार में रखा गया है, अभी मतलब ये लागू नहीं हुआ, हो सकता है आगे ये लागू हो सकता है, लेकिन अब ये कैसा लागू होगा ये अभी नहीं पता है। लेकिन बस उसमें खाली जो गृह मंत्रालय ने बताया कि हम वोटिंग प्रोसेस शुरू किए हुए हैं, मतलब यहाँ के आवाम के लिए, जो यहाँ के आवाम है उनके पास हम भेज रहे हैं वोटिंग प्रोसेस के, मतलब 3 दिन की छुट्टी रखा जाए या 2 दिन की ही छुट्टी हफ्ते में सही है। जैसे कि यहाँ आप लोगों को पता है कि जुमा और शनिचर छुट्टी रहती है, तो उसमें हो सकता है भाई अब कैसा ये लोग प्रावधान कैसा करेंगे वो अभी पता नहीं है, लेकिन मतलब इसमें 2 दिन का ये लोग 3 दिन का कर सकते हैं। तो ये ड्राइवरों के लिए कोई खास तो नहीं, क्योंकि ड्राइवरों के पास तो फिर ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, कंपनी में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा, या सरकारी विभाग में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा, जो भी अजनबी है, बाकी अजनबियों के लिए। और बाकी ड्राइवर्स तो हैं भाई, कुछ घरों में काम नहीं है तो उनके लिए अच्छा ही है, और बाकी जिस घरों में काम है तो उनके लिए तो भाई उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। लेकिन हो सकता है मदरसा भी, इसी में मदरसा भी 3 दिन के लिए बंद रहे, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है जल्द ही लागू भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत भाई मेरे सवाल भी किए थे इस बारे में कि भाई क्या ये सच में है, तो हाँ भाई ये हकीकत है, लेकिन अभी ये प्रावधान में है, यानी अभी प्रोसेस में है, ये काम अभी लागू नहीं हुआ। हो सकता है आगे चल के लागू हो जाए, यहाँ की हुकूमत लागू कर सकती है। आप लोग स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं, शुरू में मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिया हूं तो आप वहां देख भी सकते हैं कि उसमें पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अभी प्रावधान में, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे चल के लागू हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि मतलब ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं मुझे। अगली अपडेट, सऊदी अरब के वली अहद जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने एक नया ऐलान किया है। सऊदी अरब में एक नई हवाई जहाज यानी एयरलाइंस रियाद एयर के नाम से चालू होगी। मतलब ये इन्होंने ऐलान किया है कि अभी एक नई फ्लाइट चालू होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लाइनास और सऊदी एयरलाइंस सऊदी की है, तो अभी इस जो तीसरी जो फ्लाइट आ रही है इसका रियाद एयर नाम से ये लॉन्च होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि ये 2030 विजन का हिस्सा है। आप लोगों को पता है कि 2030 का विजन ये जो टूरिज्म को बढ़ावा देना है, यानी यहाँ अभी ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इसमें एक ना एक चीज लॉन्च किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा सुना रहा होगा कि सऊदी अरब में एक नया एयरपोर्ट बनेगा मलिक सलमान के नाम से। तो अभी नई एयरलाइंस भी आ गई है जो कि इसमें टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इससे सऊदी हुकूमत को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि अगर एक नई एयरलाइंस चालू हो जाती है कोई भी, तो उससे पब्लिक आती है जाती है, उसमें यात्रियों की बहुत ज्यादा मतलब कैपेसिटी हो जाती है। तो ये मतलब एक टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा देना है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरूर इस पे कमेंट कीजिए। अगली अपडेट, जवाजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया, मेरा इकामा और खुरुज निहाई दोनों एक्सपायर हो गए, तो नकल कफाला पर कितना खर्च आएगा, मतलब कितने पैसे लगेंगे नकल कफाला अगर मुझे कराना हो। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा, कानून के मुताबिक खुरुज निहाई वीजा एक्सपायर होने की सूरत में उस पर 1000 रियाल का जुर्माना होता है। जुर्माना अदा करने के बाद इकामे की जो पायरी का जुर्माना है वो आप लोगों को पता है कि पहली बार 500 रियाल, अगर आपका दूसरी बार हो मतलब लेट हो रहा है तो आपको 1000 रियाल पे करना होगा।
और अगर आपने ऐसा मतलब ये दोनों मतलब अगर आपको पहली बार ही आपका इकामा है और क्रूज निहाई का, तो आपको 1500 रियाल पे करना होगा और उसके बाद आपका मतलब नकल कफाला हो जाएगा। और नकल कफाला का भी फीस होती है। जो नकल कफाला की फीस है वो तकरीबन ये सब जब फीस अदा हो जाएंगी तो उसको 2000 रियाल आपको वो पे करना होगा। अगर आपने दूसरी बार नकल कफालत लिया, पहली बार में 2000 रियाल, अगर आपने दूसरी बार नकल कफालत ले रहे हैं तो आपको 4000 रियाल पे करनी होगी। तो आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि अगर आपने पहली बार नकल कफाला ले रहे हैं तो आपको 2000 ये और 1500 ये, तो 3500 रियाल पे करना होगा। और अगर आप दूसरी बार कफालत करा रहे हैं तो आपको 4000 रियाल और प्लस 1500 रियाल मतलब 5500 रियाल आपको पे करना होगा, जो कि जबरदस्त ने एकदम साफ साफ बता दिया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के शहर ताइफ में बहुत खौफनाक आंधी आ गई, जो कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। तो मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने बयान में कहा है कि इस किस्म की आंधी मामूली बात नहीं है, यह तबाह करने वाली आंधी कभी कभार आती है। आजिल और अखबार 24 के तर्जुमान ने कहा है, जब भी इस किस्म की आंधी आती है उसके साथ शदीद गरज चमक भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा गरज और चमक के साथ आंधी आती है। उसका दायरा महदूद होता है, मतलब थोड़े दूर में ही उसका दायरा होता है और यह कम वक्त में ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ये कई वर्षों के दौरान मुमलकत में इस किस्म की आंधी कई मरतबा देखने में आई है। तर्जुमान ने यहाँ के रहवासी यानी जो यहाँ के रहने वाले और गैर मुल्की अजनबी उनको खबरदार किया है कि आप लोग जब ऐसी आंधी आए तो आप लोग उसके बीच में ना जाए, आप लोग अपने आप को होशियार मतलब रखें ताकि होशियार से रहें, आप उस आदमी के चक्कर में आंधी के चक्कर में ना आए। जैसे कि हमारे इंडिया में बोला जाता है ना कि ये बॉन्डर आ गया, देखो बॉन्डर आ रहा है बहुत तेजी से, तो उससे भी तेज आंधी आई हुई है सऊदी अरब में। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि अभी रमजान आने वाला है, तो अभी जो भी खाड़ी देश है यानी जो भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो लोग अभी काम करने के अपने अपने मतलब तरीका अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि मतलब रमजान में प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनसे ज्यादा काम ना लिया जाए। तो इसमें दुबई की तरफ से एक अपडेट आ रही है, जो कि दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमिग्रेशन जो दुबई की है, इन्होंने बताया है कि रमजान के दौरान कोई भी कामगार को आप ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। हाँ, उनके काम में कुछ कमियां की गई हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले एक दिन में 8 घंटा काम लेते थे या हफ्ते में 48 घंटे, इससे ज्यादा का काम नहीं ले सकते थे। लेकिन अब रमजान में ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 6 घंटे का काम लेंगे और हफ्ते में 36 घंटे का काम ही ले सकते हैं, जो कि ये आपको पता है कि सोमवार से लेके जो खमीस है यानी गुरुवार है, इसमें आप 9 बजे से 2:30 बजे तक काम करा सकते हैं और शुक्रवार को 9 बजे यानी जुमे को 9 बजे से 12 बजे तक ही आप काम ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा काम लेते हैं, चाहे वो कंपनी हो या आपका कपिल हो, तो आपका वो काम ओवर टाइम में गिनती किया जाएगा। उस कंपनी या कपिल को ओवर टाइम देना होगा अपने कामगार को अगर इससे ज्यादा वो काम लेते हैं, यानी 6 घंटे से ज्यादा अगर काम लेते हैं दुबई में। जो भी दुबई में कामगार हैं गैर मुल्की जो भी अगर काम कर रहे हैं तो रमजान में उनको थोड़ा फैसिलिटी मिलने वाला है बीच में, लेकिन ब्रेक भी है, ऐसा नहीं है कि लगातार काम ही करना, बीच में ब्रेक भी रहेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।